बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो का मौजू है वो औलादी के मुतल्लिक़ है, जरासीम के मुतल्लिक़ है। चूँकि अक्सर लोग बहुत हमें इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें इस बात में आगाही हासिल हो सके कि आपके पास ऐसी मेडिसिन है। क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको इस बारे में इल्म नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर उनके लिए दोबारा इस नुस्खे को, इस वीडियो को अपलोड कर दूँ ताकि वो भी इसको आसानी से देख सकें। जो कि वो लोग इस बीमारी में मुब्तला क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? बेऔलादी में अक्सर होता है कि जो ही बच्चा जब जवान होता है तो वो अपनी जवानी के नशे में इस हद तक गुम हो चुका होता है कि वो कसरत के साथ सोबत करता है। या तो वो मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठेगा, या मुश्तजनी करेगा, या वो अगलामबाजी करेगा। अगर जरासीम जो डाउन होते हैं या डेड होते हैं, इनकी मेन जो वजह है वो मेंसेस की हालत में सोबत करने की वजह से होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसके नुकसानात क्या हैं, तो आप यकीन जानिए जो बंदा समझदार होगा तो वो फ़ौरन इस पर अमल करेगा, दोबारा कभी भी वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। क्योंकि इसका टोटल दारोमदार आपकी नस्ल पर है, आपके आने वाले कल पर है, आपके ख़ानदान पर है। तो इसलिए शायद आपको इस बारे में नॉलेज ना हो, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर देता हूँ ताकि आप मोहतात रहें। जिस वक्त बंदा मेंसेस की हालत में सोबत करेगा, या तो उसको ख़ुद को पता नहीं, या फिर जो भी है दोस्त है, जो भी वो उसको गलत इस्तेमाल करेगी। तो जो हो गया, यानी कि सोबत हो गई, काम हो गया, अब क्या होगा? अब उसके नफ्स में इस हद तक गर्मी, पेशाब पीला, जल सड़ के आएगा, उसकी शहवत ख़त्म हो जाएगी, सख्ती ख़त्म हो जाएगी, टाइमिंग कम हो जाएगी, नफ्स का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। बंदा परेशान हो जाएगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की, हालांकि उसने पहले भी गलतियां की, यानी कि सेक्स उसने पहले भी किया है, इस दफ़ा कौन सी गलती होगी कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम पैदा होगी। फिर उसको समझ आएगा कुछ अर्सा के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे दिन पता चल जाता है। अगर जिनको दूसरे तीसरे दिन ना पता चले, वो 10-12 दिन के अंदर अंदर उनको मुकम्मल इस बात पर यकीन दहानी हो चुकी होती है कि उनसे ये गलती हो चुकी है। फिर क्या होगा? फिर उनके नफ्स में एक VDRL नामी जरासीम पैदा होगा जो उनके सीमन को, यानी कि मनी के कीड़ों को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देगा। ये तादाद में 100 के करीब होते हैं, किन लोगों को 80 होते हैं, किन को 90 होते हैं, किन को 95 तक होते हैं। जब ये VDRL नामी जरासीम पैदा हो गई, इसने आपके पेशाब की नाली में जाकर रुक जाना, और इसकी खुराक सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनी के कीड़े हैं। ये आस्ते आस्ते इनको ख़त्म करते हैं। हालांकि नए पैदा भी होते हैं, मगर इसने आस्ते आस्ते इसकी खुराक ये खाता रहेगा। एक दिन आता है जब 60% से रेशो कम हो जाती है, फिर बंदा वो बीवी के काबिल, औलाद के काबिल नहीं रहता। फिर वो जितनी दफ़ा भी सोबत करेगा, औलाद नहीं होगी, हमल नहीं होगा। फिर वो परेशान होता है, कोई इलाज करवाने जाता है। फिर बाद औक़ात वो बंदा कहता है मेरी बेगम में प्रॉब्लम। जब अगर बेगम के अंदर मेंसेस की प्रॉब्लम है, फिर तो वो ठीक है, वो उसको मेंसेस का इलाज कराए। हमारे पास भी मेंसेस का इलाज है, मुकम्मल इलाज है, वो मैं इसके अलावा अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर बेगम में मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसके एग्स भी बन रहे हैं, यानी कि अंडे भी बन रहे हैं, उसका यानी कि यूट्रस का निज़ाम भी ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम मर्द में है। तो फिर क्या होगा? ये VDRL नामी जरासीम मनी के तमाम कीड़ों को खा जाएगा। आस्ते आस्ते जब ख़त्म हो जाएंगे, या तादाद में कम हो जाएंगे, दोनों हालतों में हमल नहीं होगा। उस वक्त बंदे को होश आती है कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे भाई, ऐसी हालत में आप परेशान ना हों। ये जो मेडिसिन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें थोड़ी सी नुस्खे में मज़ीद बेहतरी की है, तब्दीली भी की है, ताकि इसके रिज़ल्ट को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने, मैं एक बात करता हूँ, मेरी चूँकि हर वीडियो आप नोट कर लें, किसी वीडियो में कोई तज़ाद नहीं होता। मैं अक्सर औकात कहता हूँ जिन लोगों को टोटल डेड हैं, फिर उनको मैं कहता हूँ भाई आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर आपके 10% भी हैं, फिर तो हम गारंटी के साथ आपको इसका इलाज करेंगे। अगर टोटल 100% डेड हैं, फिर ये अल्लाह के यहाँ होता है। अल्लाह चाहे तो
कामयाबी हो सकती है। यकीन जानिए कि 100 में से 2-4 बंदे ऐसे हैं जिनके मुकम्मल डेड होते हैं, जरासीम पैदा हो जाते हैं। यानी कि शिफा देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है, इसमें मेरी कामयाबी नहीं, या मैं इस बारे में तो अल्लाह माफ़ कर तो कबल करना नहीं चाहता। यानी कि मैं इस मेडिसिन की ताकत कह लें या मेरे अल्लाह का फ़ज़ल और करम कह लें, जिसकी वजह से टोटल जिसके 100% डेड हैं, उम्मीद की किरण नहीं है, परेशान है, जगह जगह से इलाज करा कर थक चुका, परेशानी के आलम में उसको कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही कि अब क्या होगा। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बीवी तलाक लेने पर तुल जाती है कि अब इस मर्द में औलाद नहीं होनी, तो मैं तलाक लेके किसी और से शादी कर लूँ। तो ऐसी हालत में परेशान हो, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कई उजड़े हुए घरों को बसाने में इस नुस्खे में बहुत हद तक मुआवनत की है। तो आप परेशान ना हो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 किस्म की मेडिसिन है। इसमें एक तो पस को कंट्रोल करने के लिए, एक आपकी जरासीम को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल सेट बना के हम भेजते हैं। तो ये अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। आप अगर मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ। तो ये जो आपके सामने आप नंबर देखें, इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो अगर बिल फ़र्ज़ किसी वजह से आपका नंबर बिज़ी हो जाता है तो नीचे का नंबर ये आप देख रहे हैं 0345, ये दूसरी नंबर 0345 1537 365। इस नंबर पर आप रब्ता करके, और जैस का नंबर है 75 55 310, इन दोनों नंबर पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर जल्दी डिलीवर करवा सकते हैं। तो आप अगर मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो एड्रेस मेरा नोट फरमा लें। तहसील दिपालवर, ज़िला उकाड़ा, इस तरफ दरबार साईं अब्दुर्रज़ाक़ की सिंध बैंक के दोनों के दरमियान दवाखाना वाक़। आने से पहले फ़ोन लाजमी करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।